साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे के लिए एनटीपीसी एलएपी ग्रुप डी की एग्जाम के लिए। इसमें से करीब 30 क्वेश्चन होगा और शुरू से अंत तक देखिएगा और बताइएगा कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अवगाद्रो की संख्या का मान होता है, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। देखिए इसको याद करने के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 6.022 इंटू 10 का पावर 33 है, तो यही होगा इसका आंसर, याद रखिएगा। 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे जीरो और दशमलव के बाद एक जीरो, डबल टू माने 22 और ऊपर पावर में 23 होगा। इसको याद रखिएगा, अवगाद्रो की संख्या का मान होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है, प्रकाश वर्ष है, धारा और एम्पियर है। देखिए धारा को मापने के लिए एम्पियर, ये दोनों एक दूसरे का विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग करते हैं, और दूरी मापने का प्रयोग जो होता है ना, सबसे बड़ा जो होता है पारसेक होता है। दूरी को मापने के लिए पारसेक होता है। ऑप्शन ई से हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि सबसे बड़ी इकाई है तो वह पारसेक है, ऑप्शन ई से हो जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष होता है, ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह डिजिट में दे दिया है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो यह होता है, यहाँ पे याद रखिएगा, 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है। यहाँ पे पूछ रहा है जैसे कि 1 लीटर में कितने गैलन के बराबर होता है, ये पूछ रहा है। तो आपको बताना है इसमें से, देखिए 100 गैलन कितना, तो 159 लीटर होता है ना एक गैलन, और उसमें 1 लीटर के लिए पूछ रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए से हो जाएगा, 0.2642 होगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है एक फर्मी मीटर कितना होता है? मीटर होता है, आपको बताना है फर्मी। एक फेंटो ऐसे का होता है, तो वह हो जाएगा माइनस में 15 होता है। फर्मी मीटर 15, 10 का पावर-15 मीटर होता है, ऑप्शन सी से होगा। लागार्थियम के आविष्कारक हैं ये आपको बताना है। लागार्थियम के तो बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता भी है। यह हो जाएगा जॉन रेपियर है, ऑप्शन सी से होगा। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्वांटम मैक प्लांक हो जाएंगे। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे मैक प्लांक हो जाएंगे, ऑप्शन सी से हो जाएगा। और आगे देखेंगे एडिशन, और एडिशन क्या थी? तो बल के, और न्यूटन ने बल के नियम का प्रतिपादित किए थे, और क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक प्लांक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? याद रखिएगा, इसमें से बहुत कुछ पूछता है, ठीक है ना। हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, तो इन्हीं दोनों में से होगा। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग, किस यंत्र का प्रयोग होता है? वो होता है, देखिए वायुमंडल में आर्द्रता जो होता है, हाइड्रो उसको बोलते हैं, हाइड्रो ना हाइग्रो बोलेंगे, हाइग्रो, ठीक है। देखिए जल के घनत्व को मापने के लिए किसका, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और हाइग्रोमीटर जो है वायुमंडल में आर्द्रता, यानी कि वायु में आर्द्रता को मापने के लिए प्रयोग में लाने वाला यंत्र जो होता है हाइग्रोमीटर होता है, ऑप्शन बी से होगा। नेक्स्ट देखेंगे एक एंगस्ट्रॉम मात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, कई बार पूछा गया है, हर एक बार पूछा जाता है अधिकांश तौर पर, तो इसको याद रखिएगा। एक एंगस्ट्रॉम मात्रक जो बराबर होता है किसके? तो यह 10 का पावर 10 होता है, यानी कि -10 होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे पृथ्वी के उपग्रह कक्षीय वेग निर्भर करती है, तो कक्षीय वेग उसके किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, दिए गए वेग पर, और सूर्य की दूरी। तो यह हो जाएगा कक्षा के त्रिज्या पर निर्भर करता है। कक्षीय वेग का जो वेग जो निर्भर करता है वह कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है, ऑप्शन ए से होगा। घड़ी की चाबी संचित ऊर्जा क्या होगी घड़ी की चाबी में? तो देखिए गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में दोनों में से यही होगा, ये तो नहीं होगा, इनमें से ये भी नहीं होगा। गतिज ऊर्जा क्या होता है कि जैसे कोई चीज अगर चल रहा है, या तो हम पेन को, कोई पेन है इसको उठाए हुए हैं और इसको नीचे गिराना है, ऊपर उठाए हुए स्थिति में क्या होगा? वह स्थिति ऊर्जा होगी, ठीक है ना। अब जब उसको चल चल दिएगा तो वह गतिज ऊर्जा में हो जाएगा, या तो चल देगा तो गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। अब वही चाबी जो है, चाबी को संचित कर दिया जाता है, उसमें स्थिति ऊर्जा होती है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। दो ही ऊर्जा होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। चाबी को अगर कस दिया जाएगा तो स्थिति ऊर्जा होगी, ऑप्शन सी से होगा। पिंड का संवेग 50% बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा क्या होगा? देखिए संवेग बराबर क्या होता है? देखिए संवेग बराबर mv होता है, ठीक है। संवेग बराबर mv होता है, और वहीं पे गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो ये होता है 1/2 mv² होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि संवेग बढ़ा देना, अगर मान लीजिए द्रव्यमान यानी कि संवेग बढ़ जाएगा तो यह हो जाएगा 50%, यानी कि यह 150, मान लीजिए 100% था, 50% बढ़ा देगा तो 150% बढ़ गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी जब बढ़ेगा तो 150 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
यहाँ पे 150% बढ़ जाएगा, तो 150 का कितना बढ़ जाएगा? 150 का स्क्वायर करेंगे तब 15 225 और 2 जीरो, यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि 100% से 125% बढ़ जाएगा। 125 यहाँ पे देखिए 225 है ना, 225 में से ये परसेंटेज में जब घटाएंगे तो 2 घट जाएगा। 125 घटा देंगे 100 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 125। यह परसेंटेज में यही बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। देखिए सभी माध्यम में होता है, अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है यह सभी माध्यम में होता है, और जो ध्वनि होती है, ध्वनि वह जो होता है अनुदैर्ध्य तरंग होती है। इसको याद करने के लिए देखिए अनुदैर्ध्य तरंग जैसे कि द्रव में अलग ऊपर कुछ होगा अंदर कुछ और होगा, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है ध्वनि तरंगे होती है, इसको याद रखिएगा। आधा ध है, इसको आधा ध के समझ से लीजिएगा, इससे ही होगा। और अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है तो सभी में, सभी माध्यम में, यानी कि ठोस द्रव गैस में। यहाँ पे एक चीज पूछता है कि सबसे ज्यादा ध्वनि किस में निकलती है, तो समझिएगा ठोस में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद से द्रव में, और उसके बाद से गैस में। मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में होता है, इसमें थोड़ा सा कम होगा तो इससे ज्यादा होगा, और सबसे अधिक इसमें हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। इस तरह से भी पूछ देता है, अगर लिख सकते अगर ग्रेटर देन और उसके साथ करेंगे ग्रेटर देन और, तो उसके बाद से ये हो जाएगा। देखिए इस तरह से लगाएंगे तो सबसे इसमें अधिक होता है, उसके बाद सबसे कम इसमें। ठीक, तो इसको भी आप लोग जानते रहिए, ये सब पूछता है। ठीक है, आगे देखेंगे किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। ये आपको बताना है कि किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग नहीं उत्पन्न हो सकती है। पानी, लोहा, हवा और पारा। हवा में जो है अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं हो सकती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, तो यह होता है प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं, ऑप्शन ए से हो जाएगा। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है, वह प्रत्यास्थता गुणांक होता है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। पनडुब्बी आधारित है, पनडुब्बी आधारित है, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होगा ना। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, वह आंशिक रूप से डूबे हुए, अगर उसके बारे में जानेंगे तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जो उत्प्लवन का नियम होता है उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। न्यूटन के नियम क्या है? तो वही है जड़त्व का नियम, बल का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, आगे देखेंगे। समुद्र में तैरना नदी के अपेक्षा आसान है, क्योंकि कारण क्या है ना, देखिए समुद्र का जो जल होता है ना, उसमें लवण अधिक मिलता है, और उसी के चलते उसका घनत्व अधिक होने के कारण से उसमें तैरना आसान होता है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। आगे देखेंगे, दिया है एक तरंग अपश्रव्य इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक कही जाती है कब तक आवृत्ति। देखिए क्या होता है, पहले तो श्रव्य, श्रव्य कौन सा होता है? श्रव्य जो होगा, याद रखिएगा, श्रव्य जो होता है, देखिए श्रव्य जो ध्वनि होती है, श्रव्य वह ध्वनि होती है, किसको बोलते हैं? तो 20 हर्ट्ज से, एच जेड से लेकर के, एच जेड से लेकर के इसके बीच में होता है, तो 20,000 एच जेड में, या तो इसी को एच जेड लिखते हैं, और या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20 के एच जेड में। ठीक है, इसके बीच में जो हम लोग सुनते हैं, इसी के बीच में श्रव्य श्रव्य क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंग होती है, जो हम लोग सुनते हैं, आवाज जो होती है। इससे कम वाले को क्या बोलते हैं? इसके अधिक वाले को क्या बोलते हैं? तो इसको अपश्रव्य बोलते हैं, एक को अश्रव्य बोलते हैं, अश्रव्य। ठीक है ना, तो ये भी याद रखिएगा। इंफ्रासोनिक जो अधिक होता है इससे, यानी कि क्या हो जाएगा? इंफ्रासोनिक, एगो इंफ्रासोनिक हो गया, तो यानी कि कम, अपश्रव्य हो गया ना, ये कम हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अल्ट्रासोनिक उसको बोलते हैं, जिसके यह अवश्रव्य जो होता है ना, इसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, ULTRA, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। ठीक है ना, यह ज्यादा होता है, इससे जब अधिक आएगा तो सुनाई नहीं देगा, उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। और इंफ्रासोनिक बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से कम होता है, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा इसमें। और श्रव्य जो होता है इनसे के बीच में होता है, यहीं से, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, ऑप्शन इसमें डी से हो जाएगा। तरंग की लंबाई अधिक करने पर ध्वनि का वेग क्या होगा? तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? तरंग की लंबाई अगर आधी कर दें तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा ना। अगर तरंग जैसे है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ तरंग की लंबाई आधी कर दी जाए तो उसका आधा हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा। ध्वनि तरंगे है, ये आपको बताना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, यह पूछता भी है। आधा ध्व से याद रखिएगा, आधा ध्व डी है, तो आधा ध्व इसमें है ना, तो इसमें ये आंसर से हो जाएगा, इसको ऐसे ही याद रखिएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? क्या? ऑप्शन ए से हो जाएगा, आधी होगी, ऑप्शन ए से हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होगा? तो उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक बनता है, ठीक है ना, और सीधा बनता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग, उदाहरण है, ये आपको बताना है कि प्रकाश तरंग कैसा है, तो विद्युत चुंबकीय होगा, विद्युत चुंबकीय हो जाएगा, इसका आंसर बी से होगा।
फोटोग्राफी कैमरे का विश्लेषक लेंस होता है। कैसा होता है? फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका विश्लेषक लेंस जो होता है वह कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स। याद रखिएगा, कन्वेक्स होता है, उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन बी से होगा। और यह है कि ई बराबर एम सी स्क्वायर के प्रतिपादक किए थे, इसमें से वो आइंस्टीन ने किए थे, ऑप्शन बी से हो जाएगा। और इसमें पूछता है सी का मान पूछता है, तो सी का मान क्या होता है? तो प्रकाश का वेग होता है। और इस प्रतिपादन किए थे ई बराबर एम सी स्क्वायर का, कौन सा प्रतिपादन किए थे? तो वो आइंस्टीन ने किए थे, ऑप्शन बी से होगा। थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है, ये आपको बताना है कि थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है। तो यह प्लूटोनियम बदला जा सकता है, इसका आंसर बी से होगा। नेक्स्ट है फ्यूज के तार पदार्थ का होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए फ्यूज का पदार्थ जो होता है? वह होता है, क्या होगा? निम्न गलनांक होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। इस विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति अधिकतम होती है, इसमें से आवृत्ति पूछ रहा है किसका अधिक होता है? तो वह गामा किरणें की होती है, ऑप्शन बी से जाएगा। ऊर्जा का क्षय कम होता है, इसमें से आपको बताना है ऊर्जा का जो क्षय होता है वो प्रत्यावर्ती धारा में होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह होता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, म्यूचुअल। इसका आंसर डी से हो जाएगा। और इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।